गद्दारों की तलाश में कोई पराया नहीं है, बल्कि खुद अखिलेश यादव हैं। बीजेपी की जीत में सपा के उन गद्दारों का हाथ भी है जो पार्टी को अधर में छोड़कर चले गए। जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी से कम अखिलेश अपनी पार्टी के लोगों से ज्यादा हारे। अब कमेटी की रिपोर्ट पे बड़ा एक्शन होने वाला है। अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं कि अगर ऐसे गद्दारों को पार्टी में रहने का मौका मिला तो आने वाले 2022 के चुनाव में पार्टी हाशिए पर रहेगी। इसीलिए नो रिस्क नो टॉलरेट के मोड में सपा कुछ बड़ा फैसला लेने वाली है और आने वाले दिनों में सैकड़ों समाजवादियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। प्रदेश स्तर पे कई नेताओं को हटाया जाएगा। जिला लेवल पर अखिलेश बड़े बदलाव की आशंका जता चुके हैं। जहां सपा को तोड़ा नहीं जा सका वहां सपा की जीत हुई और जहां सपा के लोग बिक गए या टूट गए वहां सपा की हार हुई। अगर ये हाल अभी है तो 2022 के चुनाव में क्या हो सकता है इसका अंदाजा अखिलेश यादव को भी है। इसीलिए सपा अभी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। बीजेपी को सपा के गद्दारों का साथ मिलना चाहिए। बीजेपी उन सीटों पर भी चुनाव जीती जहां सपा की जीत की उम्मीद थी। बीजेपी ने अखिलेश के भरोसेमंद चेहरों के साथ दांव लगाया और ऐसे लोग बीजेपी के हो गए। अखिलेश यादव ये नहीं चाहेंगे कि यही हाल 2022 में रहे और वो इतने बड़े चुनाव को भी हार जाएं। इस बात के संकेत साफ हैं कि यूपी चुनाव में बीजेपी और सपा के बीच ही मुकाबला होने की गुंजाइश है। ऐसे में बीजेपी की नजर सपा के ऐसे नेताओं पर है जिनका मन डोल सकता है। अखिलेश यादव ने जो कमेटी बनाई है उस कमेटी ने विधायक और सांसदों पर भी रिपोर्ट तैयार की है। अब आगे क्या फैसला होगा ये अखिलेश यादव बेहतर जानते होंगे। अखिलेश को ही फैसला लेना है। नरेश उत्तम पटेल ने जिलों में जिन लोगों की रिपोर्ट तैयार की है उनमें सैकड़ों की संख्या है जिसमें सपा नेताओं की छुट्टी हो सकती है। 2022 के चुनाव के लिए सपा हर कोशिश करना चाहती है, लेकिन आखिरी हथियार तो जनता के पास होता है। क्या अखिलेश यादव से जनता खुश है या उनसे उम्मीद करेगी, ये वक्त तय करेगा। अखिलेश ऐसे प्रयास पहले भी कर चुके हैं, लेकिन उनको अपने करियर में अब तक किसी बड़े चुनाव में जीत नहीं मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।